नमस्कार दोस्तों। आप ये इमेजेस देख रहे हैं, ये दुनिया भर में अभी वायरल हो चुकी हैं और काफ़ी आर्टिकल्स भी पब्लिश किए जा रहे हैं कि कैसे ईरान की वुमेन सड़कों पर आ गई हैं ईरान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। जी हाँ, ईरान में काफ़ी लिमिटेड फ्रीडम है और स्पेशली वुमेन की बात करें तो कंडीशन बहुत ही मिज़रेबल है। वहाँ पे हिजाब मैंडेटरी है, लेकिन अभी आज के समय में ये देखा जा रहा है कि ईरान की वुमेन गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रही हैं और इन सब चीज़ों को जो भी ईरान में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं उसको वेस्टर्न मीडिया भी काफ़ी डिटेल में कवर कर रहा है, क्योंकि यूएसए हो गया, इज़राइल, उनका तो हमेशा से ही ये जो करंट गवर्नमेंट है इनका एंटी स्टांस रहा है और इवन ये चाहते हैं कि यहाँ में गवर्नमेंट को हम टॉपल कर दें और एक ऐसी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करें जो प्रो वेस्ट के इंटरेस्ट में हो। सो अब ईरान के गवर्नमेंट, ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है तो उसे एक्ट एनिमी ऑफ गॉड कंसिडर किया जाता था। यानी अगर आप सुप्रीम लीडर के अगेंस्ट कुछ कह रहे हो तो आप गॉड के अगेंस्ट वो सब बातें कह रहे हैं। सो आप देख सकते हो कि जो फ्रीडम है वो कितना लिमिटेड है लोगों के पास, लेकिन अब भारी संख्या में लोग आ रहे हैं एक साथ और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। और पास्ट में ऐसे भी इंस्टांसेस देखे गए हैं जब भी कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी बात कहता है तो उसका एग्जीक्यूशन कर दिया जाता था। इवन जैसे ईरान में मैंडेटरी है कि आपको हिजाब पहनना है, तो अगर कोई वुमेन उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती है तो उसमें भी काफ़ी डेथ के केसेस देखे गए थे पास्ट में। अब इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे कोई एक सिंगल रीज़न नहीं है। बहुत ही अदर फैक्टर्स भी हैं और एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जो कि एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं ईरान में। अगर मैं ईरान की बात करूँ तो इसकी कैपिटल तेहरान है और टोटल पॉपुलेशन 9 करोड़ के आसपास है। और करेंसी, अगर आप अभी ईरान की करेंसी देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा डेप्रिशिएट हो चुकी है। $1 का प्राइस 1.4 मिलियन रियाल हो चुका है। सो वैल्यू ऑफ करेंसी डेप्रिशिएट है, इन्फ्लेशन रेट 42% इंक्रीज़ हो चुका है। सो इवन जो डेली यूज़ का जो भी स्टफ़ होता है उसका जो प्राइस है वो 72% इंक्रीज़ हो चुका है। तो इकॉनमी एक तरह से बहुत ज़्यादा इंस्टेबल हो चुकी है। लोगों की जो सेविंग है वो भी कोई सेंस नहीं बना रही है, क्योंकि इतना इन्फ्लेशन रेट हाई हो चुका है तो सेविंग्स भी डाइल्यूट हो चुकी हैं। अब अगर हम बात कर रहे ईरान की तो 1979 से वहाँ पे फेयर इलेक्शन कंडक्ट किए ही नहीं गए हैं। सो और वहाँ पे ये मैंडेटरी है कि वुमेन को हिजाब पहनना है। वुमेन की काफ़ी डेथ्स भी हुई हैं जैसे मैंने आपको बताया। सो अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो इन सब चीज़ों को, प्रोटेस्ट को और इंटेंसिफाई कर रही हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूँ इन्फ्लेशन की तो जैसे ईरान की जो 1% ऑफ द टॉप की पॉपुलेशन है वो होल्ड करके रखती है 1/3 ऑफ द वेल्थ ऑफ द कंट्री। तो आप देख सकते हो कि कैसे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो कुछ लोगों के पास है, यानी 1% इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द वेल्थ ऑफ द कंट्री। सो इससे क्या हो रहा है, पॉवर्टी लेवल इंक्रीज़ हुआ है और इवन देखो 9 करोड़ की पॉपुलेशन में 30% लोग बिलो पॉवर्टी कंडीशन में हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल देखी जा रही है। सो इन कंक्लूज़न हम कह सकते हैं कि ईरान में अभी एक तरह से परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन चुका है रेवोल्यूशन का और गवर्नमेंट को टॉपल करने का। लेकिन इन सब चीज़ों के चलते ईरान की गवर्नमेंट अभी पैनिक में आ चुकी है और उन्होंने ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट डिक्लेयर कर दिया है। सो अब आगे क्या होगा, क्या ये प्रोटेस्ट कंट्रोल में आएंगे या नहीं, अब ये देखने वाली बात है। और this is the end of the video. Thank you so much for watching this video.